हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सुगंधा शर्मा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 2 वर्क फ्रॉम होम पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में, जिसके थ्रू आप अपने घर पे बैठ के दिन में सिर्फ 2 से 3 घंटे काम करके अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हैं। ये दोनों ही एक बहुत रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में निकली जॉब वैकेंसीज हैं, तो आपको कोई डाउट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि ये रियल है या फेक है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया से मेन एंड वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी स्ट्रीम से आते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, एमबीए, कुछ भी आपने किया हो, इन डिग्री के अलावा भी कुछ भी ग्रेजुएशन किया है, कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन की है, या अगर आपने ग्रेजुएशन की भी नहीं है, अभी आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई स्ट्रीम्स नहीं मांगी गई हैं, कोई इसमें एज क्राइटेरिया नहीं है। आप 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, 35 साल के हैं, जो भी आपकी एज हो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको कुछ भी पे नहीं करना है। मैं यहाँ पे आपको सीधा ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दूंगी, जो एक बहुत रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको ये चिंता भी नहीं करना है कि ये जेन्यून है या फेक है, और आपको ये चिंता भी नहीं करना है कि हमें कुछ पे तो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी वेबसाइट में बहुत बोल्ड लेटर्स में सामने ही लिखा हुआ है कि आपको इसमें कुछ भी पे नहीं करना है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको आप अपनी ग्रेजुएशन करते हुए, कोई जॉब करते हुए, या अगर आप अभी किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, कोई जॉब ढूंढ रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, इन सबके साथ इस जॉब को कर सकते हैं। ये जो दोनों जॉब वैकेंसीज हैं, ये निकली हैं IISc बैंगलोर में, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इंडिया का एक बहुत वेल रेप्यूटेड एंड स्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत रेप्यूटेड साइंस इंस्टीट्यूट है। आप कह सकते हैं एक तरीके से साइंस का कॉलेज है, जिसको जमशेदजी टाटा ने इस्टेब्लिश किया था। तो ऐसा नहीं है कि एक रैंडम जगह पे ये जॉब वैकेंसी है या एक रैंडम जगह पे ये अपॉर्चुनिटी है। ये IISc बैंगलोर में है, जो बहुत फेमस है। इसका खुद का विकीपीडिया पेज भी है, आप इसके बारे में और पढ़ सकते हैं। IISc बैंगलोर फिलहाल एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, जो स्पीच रिकॉग्निशन के ऊपर काम करेगा। स्पीच रिकॉग्निशन क्या होता है? आप वॉइस असिस्टेंट यूज़ करते होंगे, जैसे एलेक्सा यूज़ करते हैं। ओके गूगल में कोई टास्क बोलते हैं कि ओके गूगल प्ले दिस सॉन्ग, ओके गूगल नेविगेट टू दिस एंड दिस शॉप और दिस एंड दिस कैफे। तो जब आप बोलते हैं तो वो आपकी स्पीच को आइडेंटिफाई करता है। इसको स्पीच रिकॉग्निशन कहते हैं। तो इसके ऊपर एक इनका प्रोजेक्ट है जिसका नाम है रेप्सिन, यानी रिकॉग्नाइजिंग स्पीच इन इंडियन लैंग्वेजेस। एंड इस प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट के लिए ये दोनों वैकेंसीज निकली हुई हैं। पहली जो वैकेंसी है ये स्पीच रिकॉग्निशन की है, और दूसरी जो वैकेंसी है कंटेंट राइटिंग की है। अगेन मैं आपको बता दूं, दोनों के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कोई हार्ड एंड फास्ट स्किल भी नहीं चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं स्पीच रिकॉग्निशन एंड ट्रांसक्रिप्शन वाली जॉब के लिए। इसमें आपसे क्या क्या मांगा गया है? इसमें मांगा गया है कि इसके लिए कोई भी अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है या कर सकती है। फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 20 मिनट काम करने के 500 रुपीज़ मिलेंगे, लेकिन शर्त ये है कि आपका जो काम है वो प्रॉपर हो और वो रिजेक्ट ना हो। रिजेक्ट ना हो का मतलब ये है कि आपने काम प्रॉपरली किया हो, उसमें कहीं लूप होल्स ना हो, कुछ गलतियां ना हो, और काम वेल एक्सेप्टेबल हो। काम इसमें आपको क्या करना होगा? यहाँ पे आपको कुछ जनरल डोमेन्स जैसे कि एग्रीकल्चर एंड फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक्स दिए जाएंगे, जिसके बारे में आपको थोड़ा सा स्टडी करना है, और फिर उस टॉपिक से रिलेटेड आपको बात करनी है अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स से। उस बात को आपको रिकॉर्ड करना है और उसको ट्रांसक्रिप्ट करना है। सिंपल एज दैट। आपको बस इसमें यही करना है। आपको इसमें रिकॉर्डिंग एंड ट्रांसक्रिप्शन दोनों ही सबमिट करना है। अब इसमें एक चीज़ क्या है कि आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो लोकल डायलेक्ट में होनी चाहिए। डायलेक्ट मतलब भाषा। लोकल डायलेक्ट में होने का मतलब है कि आप घर पे जो भी भाषा बोलते हैं, आप चाहे हिंदी बोलते हैं, आप चाहे गुजराती बोलते हैं, चाहे आप मराठी बोलते हैं, जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है उसमें ही आपको रिकॉर्ड करना है। इसके पीछे का पर्पज़ क्या है मैं आपको ये भी बता देती हूँ। आपने कई बार जब गूगल असिस्टेंट यूज़ किया होगा या एलेक्सा या सिरी यूज़ किया होगा, तो आपने देखा होगा हम भले ही इंग्लिश में भी बोले, लेकिन क्योंकि हम इंडियंस का एक्सेंट थोड़ा सा अलग होता है, तो जो वॉइस असिस्टेंट होता है वो उस एक्सेंट को नहीं पिक कर पाता। हम कुछ टास्क करने को बोलते हैं और वहाँ पे लिखा आता है सॉरी डिडंट कैच दैट। तो क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है ये मोस्टली जो गरीब फार्मर्स हैं उनके लिए डेवलप हो रहा है, तो ताकि उनकी जो स्पीच है, डायलेक्ट है, जो टोन है वो पिक कर पाए, इसलिए ये इस चीज़ को डेवलप कर रहे हैं। विच मीन्स जो अलग अलग तरीके की बातें बोलने वाले लोग होते हैं, जो अलग अलग तरीके से बात करते हैं। हर स्टेट में आपने देखा होगा, अगर 4 स्टेट हैं जो हिंदी बोलते हैं, तो उन चारों का जो हिंदी बोलने का तरीका है, जैसे जो हरियाणवी हिंदी होती है, और जो यूपी की हिंदी होती है, और जो मध्य प्रदेश की हिंदी होती है, और जो राजस्थान की हिंदी होती है, उनकी टोन, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स थोड़े अलग अलग होते हैं। तो उसी के लिए इसको सेलेक्ट किया गया है। कुछ और चीज़ें भी इसमें आपसे मांगी गई हैं, जैसे कि आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज हो और टाइपिंग स्किल्स हो। ऐसा नहीं मांगा है कि आपने कोई कंप्यूटर कोर्स किया है, आपके पास कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है, या आपको बहुत हाई फाई लेवल का कंप्यूटर चलाना आता है। नहीं, आपको सिंपल कंप्यूटर चलाना आता है, आप ऑन ऑफ कर पाते हैं,
फाइल्स ओपन कर पाते हैं, आपको कोई टास्क दिया जाए कि कंप्यूटर में स्क्रीन में ये टाइप कर दो तो आप बेसिक वो चीज़ें कर पाते हैं, ये मांगा गया है। सेकंड, आपको बेसिक टाइपिंग आती है। इसमें ऐसा नहीं मांगा कि आपकी टाइपिंग स्पीड इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप 35 वर्ड्स पर मिनट 40 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग स्पीड लाएं, या आपका एक्यूरेसी लेवल ये होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं मांगा गया है। आप सिंपली कीबोर्ड पे अच्छे से टाइप कर पाते हैं, ये इन्होंने मांगा है। सेकंड, इसमें मांगा गया है दैट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड लोकल लैंग्वेज, यानी आपकी जो भी लोकल लैंग्वेज है, चाहे वो हिंदी ही क्यों ना हो, आप उसमें काम कर सकते हैं और समझ सकते हैं। थर्ड, आपको अगर कोई भी लोकल लैंग्वेज की यानी नेटिव लैंग्वेज की डिग्री है तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। आपको ये याद रखना है कि ये सिर्फ प्लस पॉइंट है, प्रेफरेंस मिलेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि जिनके पास मान लेते हैं BA, BCom, BSc, BBA कोई इस टाइप की डिग्री है वो लोग नहीं अप्लाई कर सकते, ऐसा नहीं है। आपको गूगल डॉक्यूमेंट्स, गूगल शीट और गूगल ट्रांसलेशन यूज़ करना आता हो तो आई थिंक ये सबको आता है। गूगल डॉक्यूमेंट्स या गूगल शीट्स यूज़ करना हम लोग 2010 से आई थिंक यूज़ करते आ रहे हैं। अब 13 साल हो गए हैं ये सब यूज़ किए हुए। लेकिन अगर आपको नहीं भी आता है तो आप यूट्यूब पे अगर डालेंगे गूगल डॉक्स ट्यूटोरियल तो आपको 20-30 मिनट की ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें आपको पूरा गूगल डॉक्स यूज़ करना या गूगल शीट्स यूज़ करना सिखा दिया जाएगा। इसके अलावा आपके पास खुद का घर पे एक लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए। अगर नहीं है आप किसी का बोरो भी कर सकते हैं फॉर टाइम बीइंग। एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन होना चाहिए। आई बिलीव अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप में से ज़्यादातर लोग एंड्रॉयड यूज़र्स ही होंगे। और आपके घर पे एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। बस इसमें यही चीज़ें मांगी गई हैं। इसमें आपका जो सिलेक्शन होगा वो इस बेसिस पे होगा कि पहले आपको एक टास्क दिया जाएगा, आपको वो टास्क करके दिखाना है और आपने वो टास्क कितने अच्छे से किया उसके बेसिस पे आपको सेलेक्ट करेंगे। टास्क क्या करना होगा, यही काम जो मैंने अभी आपको बताया है। यू डोंट हैव टू वरी, जब आप अप्लाई करेंगे तो आप जब आपको दिया जाएगा आप खुद समझ जाएंगे और सीख जाएंगे। इसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका ऑफिशियल लिंक दूंगी। तो आपके सामने किस तरीके का पेज खुलेगा आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वी डू नॉट चार्ज एनीथिंग फॉर द एप्लीकेशन प्रोसेस, बिवेयर ऑफ द फ्रॉड। ठीक है, आप यहाँ पे जनरल ओपनिंग्स में देखेंगे फर्स्ट नंबर पे लिखा आएगा स्पीच रिकॉर्डिंग एंड ट्रांसक्रिप्शन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे एक PDF डाउनलोड होगा। जब आप उस PDF को खोलेंगे तो ये सब डिटेल्स जो मैंने आपको बताई आप वो तो पढ़ ही सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू अप्लाई नाउ। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इसका जो फॉर्म है वो डायरेक्टली खुल जाएगा। सेकंड जॉब वैकेंसी की बात करते हैं जो है कंटेंट राइटिंग की। इसके लिए अगेन सेम चीज़ें मांगी गई हैं कि आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज हो, आपके पास अगर कोई इंग्लिश या कोई लैंग्वेज रिलेटेड डिग्री है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, लेकिन अगर नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास खुद का लैपटॉप या डेस्कटॉप हो घर पे, आपको अच्छा नॉलेज हो गूगल डॉक्यूमेंट्स का, अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी हो और अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्रेशर्स नहीं अप्लाई कर सकते। इसके लिए आप कहीं से भी काम कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम जॉब है। अंडर ग्रेजुएट्स, ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स सभी अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट सभी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको पर मंथ 10,000 रुपीज़ दिए जाएंगे और इसमें आपको क्या काम करना होगा कि आपको एक बेसिक राइटअप प्रोवाइड कर दिया जाएगा, यानी एक टॉपिक से रिलेटेड आपको चीज़ें लिखी हुई हैं। टॉपिक मोस्टली एग्रीकल्चर, फाइनेंस या जनरल डोमेन से रिलेटेड होंगे। आपको उसको पूरा पढ़ के उसके ऊपर एक कंटेंट लिखना है जो आपको एक स्टोरी के फॉर्मेट में लिखना है। तो अगर आपकी अच्छी इंग्लिश है तो आप ऑब्वियसली अच्छा लिख पाएंगे। आपकी स्टोरी एज सच होनी चाहिए कि वो कॉमन या जो लोकल पीपल है उनको इम्प्रोवाइज कर पाए। ये काम करने के लिए आपको दिन में 2 से 3 घंटे काम करना पड़ेगा। दिन में 2 से 3 घंटे का राइटिंग वर्क है और इसके लिए आपको 10,000 रुपीज़ मिलेंगे। इसका सिलेक्शन भी ऐसे होगा कि जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको पहले वहाँ पे एक टास्क दिया जाएगा यही कंटेंट राइटिंग का, और अगर आपका कंटेंट राइटिंग पीस उन्हें अच्छा लगता है तो आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। यहाँ पे 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी कंटेंट लिखेंगे उसका आपके पास कोई कॉपीराइट नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको पे किया जा रहा है। और आप जो भी पीस ऑफ कंटेंट लिखेंगे आप उसको कहीं पे शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो IISc बैंगलोर की प्रॉपर्टी है और सिंस दे आर पेइंग यू फॉर इट दे वांट इट टू रिमेन कॉन्फिडेंशियल। इसके लिए कैसे अप्लाई करना है, सेम वे मैं आपको कंटेंट राइटर का नीचे एक लिंक दूंगी। अगेन आपके सामने किस तरीके का पेज खुलेगा आप देख सकते हैं। यहाँ पे स्पीच रिकॉर्डिंग के जस्ट नीचे कंटेंट राइटर वाला आपको एक दिख रहा होगा ऑप्शन। आप इस पर क्लिक करेंगे, इसका PDF डाउनलोड हो जाएगा। आप ये सब डिटेल्स जो मैंने बताई पढ़ के देख सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक हेयर टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। तो ये थी दोनों वर्क फ्रॉम होम जॉब वैकेंसीज एंड आई एम श्योर आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी। कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वर्क फ्रॉम होम जॉब्स प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल।